अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान। एक छोटे से इंटरव्यू के साथ हाजिर हुए हैं और एक ऐसे शख्सियत के साथ जिसकी मशरिक़ वस्ता पर भरपूर नज़र है और ख़ास तौर पर ईरान और इजराइल और अमेरिका, इन सारे मामलात पर वो बाकायदा उनका जो वीलॉग करते हैं, जो अपनी कमेंट्स करते हैं, दुनिया भर में उसकी गंगरज महसूस की जाती है। अली अज़हर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया सर। आपका बहुत शुक्रिया खान साहब। और मैं खुद भी बहुत सीखता हूं आपके वीलॉग से, क्योंकि जिस तरह से आप करंट अफेयर्स पर नजर रखते हैं और आपके साथ काम करके इस बात का मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि माशाल्लाह आप बहुत दकीक रिसर्च करते हैं, हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए आप आवाम तक खबर पहुंचाते हैं। सो आई एंजॉय योर वीलॉग्स। थैंक यू सर। सर ये बताइएगा, हमने आज न्यूयॉर्क की स्टोरी भी पढ़ ली, हमने इजरायली मीडिया में होने वाली रिपोर्ट्स भी पढ़ ली। वो सारा का सारा ये तय हो चुका था कि 2.5 माह में कि बाकायदा उन्होंने टॉप मिलिट्री लीडरशिप को हिट करना है। 2.5 माह से वो आयतुल्लाह हमनाई साहब के वेयर अबाउट्स के ऊपर काम कर रहे थे, फिर अचानक वो सारा वेयर अबाउट्स मिल गया और ये सारा मामला हो गया। मेरा आपसे ये सवाल है, मैं एक आम सादा आदमी हूँ, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे ये पता था, अगर हमनाई साहब के साथियों को ये पता था कि वो निशाना है और वो 12 रोजा जंग में ये साबित हो चुका था कि मिलिट्री सारी लीडरशिप को अटैक किया गया था, वो फिर भी सिक्योरिटी कंपाउंड में उनको क्यों रखा गया? उनको बंकर में क्यों नहीं रखा गया? ये गद्दार कौन था सर, ये बताएं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। बड़े बड़े तज्ज़िया निगार, बड़े बड़े मिलिट्री डिफेंस एनालिस्ट इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। देखिए, ईरान पे बॉम्बिंग होना, ईरान पे मिसाइल अटैक होना, इसराइल का 200 फाइटर जेट्स के साथ हमला करना, ये फिर भी किसी हद तक काबिल कबूल माना जा सकता है कि ठीक है, एक ताकतवर मुल्क है, वो हमला कर रहा है, उसके पास रिसोर्सेज हैं। मगर अपने सबसे बड़े एसेट को एक्सपोज्ड रखना, ये बात अभी समझ से बालातर है। अच्छा, अब चूंकि आप तो माशाल्लाह वीलॉग्स में खबर देते ही रहते हैं, लेकिन जो ये वाला इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए सिर्फ बताता चलूं कि ये इंटेलिजेंस जो है वो विद इन खामनाई साहब के बड़े क्लोज्ड सर्कल्स में ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। खामनाई हफ्ते की सुबह एक मीटिंग करेंगे, वो मीटिंग पहले हफ्ते की शाम को वादा हुए रखी गई थी, प्लान चेंज होता है, उसको सुबह में कर दिया जाता है, वो प्लान भी तेल अवीव पहुंच जाता है। फिर किस कंपाउंड में जाके वो मीटिंग होगी, और फिर हैरानी की बात अब यह है कि हमले की बाज़गश्त तो बहुत दिनों से जारी है, लेकिन जिस दिन पूरी लीडरशिप एक छत के नीचे इकट्ठी होगी बमा खामनाई, उस दिन अटैक होना है। और वो दिन कौन सा है, वो वक्त कौन सा है, ये इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन का मतलब तारिक साहब सिर्फ यही है कि खामनाई साहब के कंपाउंड से लाइव इंफॉर्मेशन जा रही थी तेल अवीव। इसका मतलब है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब तो है, ये इंटेलिजेंस लैब्स भी है। ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है जो हुआ है। और फिर खामनाई साहब को ऐसे वक्त में कि जब आर्माडा आपके चंद 100-400 किलोमीटर दूर आपके आर्माडा खड़ा हुआ है अमेरिकन, इसराइल कह रहा है, और आपको यह भी याद होगा 15 दिन पहले ट्रंप का यह बयान था कि मुझे पता है कि आप कहां हैं, खामनाई साहब के बारे में कि आप कहां हैं, हमने बस अपने हॉर्सेस को होल्ड करके रखा हुआ है। एक खबर उड़ती उड़ती आती है कि चंद दिन पहले खामनाई साहब की अंगूठी चोरी हो जाती है, उनके ऑफिस से उनकी अंगूठी चोरी होती है। और मतलब ये कोई आम चोरी नहीं होती है, इस तरह से अंगूठी का चोरी हो जाने का मतलब यह है कि एक मैसेज था कि हमारा आदमी आपके बहुत करीब है। उसके बावजूद अपने सबसे बड़े एसेट को, यानी असासे को, खामनाई साहब सिंबल थे ईरान की स्ट्रेंथ का, खामनाई साहब सिंबल थे उनकी फौज की यूनिटी का। पासदाराने इनकलाब जो IRGC है, उसके अपने मामलात भी आपको मतलब इस पर क्या डिस्कशन करें, उसके कुछ मामलात जो है वो जेर बहस रहते हैं। उस तक को संभाल के रखा हुआ था उस एक फिगर ने, जिसका नाम खामनाई था। उसको अगर आप एक्सपोज कर रहे हैं और जिस दिन आपने एक्सपोज किया उसी दिन वो निशाना बन रहा है, तो इससे दो बातें तो वाज़ेह होती है कि ईरान का इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो अब का नहीं, बहुत पहले का क्वेश्चनेबल है, क्योंकि इन्होंने अपने साइंटिस्ट मरवाए, अपने सीनियर कमांडर्स मरवाए और बिलाखिर अपना सुप्रीम लीडर मरवा दिया। तो इनका इंटेलिजेंस जो फेलियर है वो क्वेश्चनेबल है। दूसरा ये कि इनके अंदर विद इन द क्लोज सर्कल ऑफ IRGC ऑफ फ्रॉम द ऑफिस ऑफ खामनाई ट्रेटर्स हैं। अब अगर वो ट्रेटर एक्सपोज नहीं होते हैं तो सर फिर उसके बाद अगर मुश्तबा आते हैं, अली लारजानी आते हैं, कोई और भी आता है, तो वो भी उतना ही एक्सपोज्ड है जितना खामनाई एक्सपोज्ड थे।